Good afternoon to all. Today's charts from achievement test. Firstly, we see division of achievement test. Achievement test is divided into two. अचीवमेंट टेस्ट टू में डिवाइड है. एक होता है स्टैंडर्डाइज और एक है टीचर मेड. टीचर मेड टेस्ट. अब हमें देखना है स्टैंडर्डाइज और टीचर मेड टेस्ट टू में डिवाइड है. इसके बाद जो टीचर मेड टेस्ट होता है ये 3 में डिवाइड होता है. ठीक है, 3 डिवीजन कौन से हैं? ऐसे टेस्ट, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप. इसमें समझाना नहीं है क्योंकि टीचर मेड टेस्ट हैं. जैसे कि आपको स्कूल कॉलेजेस में हम लेते हैं जो टीचर के थ्रू होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिए या शॉर्ट आंसर दे दिए या लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिए. एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट. ठीक है, इसमें पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से टेस्ट को बनाया जाता है. ठीक, अब हम अचीवमेंट टेस्ट क्या है? अचीवमेंट टेस्ट. अब अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो मेनली अचीवमेंट टेस्ट होता है जो टेस्ट है वो किस लिए टेस्ट करते हैं, क्या मेजर करते हैं, जो भी स्किल डेवलप हुआ है उसको देखने के लिए या फिर नॉलेज. मतलब हम जैसे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, नॉलेज डेवलप हो रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है. तो क्या है अचीवमेंट टेस्ट? वो है जो स्किल और नॉलेज जो भी डेवलप हुई है उसको देखने के लिए करते हैं. ठीक है, और मेनली 2 टेस्ट किए जाते हैं, टीचर मेड और क्या है स्टैंडर्डाइज. अब हम यूजेस की बात करेंगे. पहला तो ये किसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है? परफॉर्मेंस को. अगर हम क्या है यूनिट वाइज, जैसे क्लास में भी मैं पढ़ाती हूँ, हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम आपसे टेस्ट लेते हैं. ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है बच्चे के परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में. ठीक, नेक्स्ट है इंडिविजुअल हैज़ लर्न. मतलब हमने इतना पढ़ा है, एक यूनिट कंप्लीट हो गया तो स्टूडेंट ने क्या लर्न किया, अभी तक क्या समझा है. ठीक है, नेक्स्ट है क्या डायग्नोसिस करने के लिए. क्या डायग्नोस करते हैं मतलब क्या पता चलता है. ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल बताते हैं. सेकेंड यूनिट मान लो आपका टीचर ने कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, अब टेस्ट लिया. ठीक, टेस्ट लेते टाइम क्या हुआ, स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन में अच्छा किया, उसे जो चीज़ समझ में आई होगी तो उसने अच्छा किया, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है. ठीक है, वीकनेस क्या है, जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो अच्छे से नहीं कर पाया होगा. तो ये डायग्नोस में हेल्प करती है, मतलब जांचने में, पता करने में कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है. इसके अलावा अवॉर्डिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप. इसका मतलब ये है जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो हम क्या करते हैं, उसी के हिसाब से बच्चे ने अच्छा किया है तो हम प्राइज़ देते हैं. या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई टेस्ट लेते हैं जनरली, तो हम सोचते हैं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में, हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, बच्चा अच्छा कर रहा है तो जो बच्चा अच्छा करता है हम उसे क्या है कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से.
नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट के बाद हमें पढ़ना है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट मेनली क्या किस में हेल्प करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसको आधा करेंगे न्यूरो बना, तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, फंक्शनिंग में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, कौन सा फंक्शनिंग? न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग में। ओके, ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग। सेकंड, इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, मतलब क्या रिजल्ट देखने में। ठीक है, क्या इवैल्यूएशन में और एंड कंपैरिजन में। इवैल्यूएशन और कंपैरिजन किसका? ट्रीटमेंट का, और वो ट्रीटमेंट की एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब है डिजायर इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इवेलुएट करने में हेल्प करता है, और कंपैरिजन में क्या जो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, वेरियस ट्रीटमेंट होते हैं डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, उनको एवेलुएट करने में और कंपैरिजन में हेल्प करता है। एवेलुएट करने में ये टेस्ट कौन सा है, अच्छा है या नहीं है। कंपैरिजन मतलब ये टेस्ट दूसरे टेस्ट से अच्छा है या नहीं है। एफिकेसी मतलब अगर किसी डिसऑर्डर में हम कोई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली उससे कोई रिज़ल्ट चाहते हैं, इफ़ेक्ट चाहते हैं, वो डिज़ायर इफ़ेक्ट। एफिकेसी मतलब कितना इफ़ेक्टिव है वो टेस्ट। ठीक है, ये थर्ड क्या है? प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मुलेशन। किसका? ठीक है, प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन से मतलब ये है कि हम कोई भी जैसे डिसऑर्डर है तो उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग डायग्नोसिस है। ठीक है, तो हम समझ पाए प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन का मतलब कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, साथ में उसका शुगर लेवल हाई हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सिम्टम को देख के हम अच्छे से इवैल्यूएट कर पाए, ये प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन है कि अलग अलग सिम्टम में कौन कौन सी डायग्नोसिस है या डिसीज़ है। डायग्नोसिस से मतलब, ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मुलेशन किसका? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सॉरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि डिफरेंशियल मतलब दो चीज़ में डिफरेंस करना है। मतलब पेशेंट को दो अलग अलग बीमारी हैं और सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब लक्षण दिख रहे हैं, पर दोनों में क्या अंतर है। जो दो अलग अलग डिसीज़ है कि आधे से ज़्यादा लक्षण दोनों डिसीज़ में, दोनों बीमारियों में सेम है, पर क्या डिफरेंस है कि दोनों डिसीज़ अलग अलग हैं, इसे बोलेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फॉर्मुलेशन मतलब बनाना। तो क्या अंतर है कि अलग अलग डायग्नोसिस है, ये हम पहचान पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो पहली बात तो ये ईजियर है, किस लिए? कि इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ईज़िली मिल जाती है। गेट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें इंटरव्यू से, देन इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट है कि ईज़िली इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट से,
पर्सन के बारे में, जो कि हमें क्लिनिकल इंटरव्यू से उतनी जल्दी नहीं मिलती है, उतनी ईजिली नहीं मिलती है। दूसरा क्या है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता, अभी बताया डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया ना, ठीक, या प्रोग्रेसिव एवेल्युएशन वाला पॉइंट। तो ये हमें क्या है, पर्सन की बीमारी को पहचानने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट किस में हेल्प करता, असिस्ट, किस चीज़ को असिस्ट करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पर्सन क्यों स्ट्रेस में है ये पहचानने में हेल्प करता है, क्या कारण है, या कॉन्फ्लिक्ट में है। स्ट्रेस से मतलब है परेशानी है, परेशान होते हैं हम, स्ट्रेस, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट से मतलब है दो चीज़ें हैं, दोनों में से हमें दोनों चीज़ें में से एक चीज़ पसंद है, बट हम वो चूज़ नहीं कर सकते अपने लिए, ठीक है, और हमें दूसरी लेना पड़ रहा है मजबूरी में, बट हमें वो पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि हम परेशान होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के कारण पहचानने में हमें हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखेंगे असेसिंग, क्या असेस करने में हेल्प करता है, सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी का मतलब समझना है पहले। साइकोपैथोलॉजी क्या है, जब हम स्टडी करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे डिसऑर्डर्स की, मेंटल डिसऑर्डर्स की, वो साइकोपैथोलॉजी कहलाता है। तो यह हमें हेल्प करता है कि अलग अलग जो डायग्नोसिस है कौन सा कितना ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, क्रॉनिक है, उसमें हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि किस डिसऑर्डर में हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट देना है और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, जो हम ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट यूज़ क्या है, असेसिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी पर्सन है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल है, उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनको क्या है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंटेलिजेंस क्या है, एक जनरल फैक्टर है, इसमें से मतलब इंटेलिजेंस सब में प्रेजेंट है, अब ये जनरल है, ठीक है, बट स्पेसिफिक क्या है इंटेलिजेंस में भी, कि कोई बहुत जल्दी कैच कर लेता है और कोई बहुत जल्दी नहीं कैच कर पाता है, पर भगवान ने इंटेलिजेंस सबको दिया है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एक एग्जांपल पर्सनैलिटी, सब में अलग अलग क्वालिटी है, सब कुछ मिला के पर्सनैलिटी बनती है, बट सबकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट यूज़ क्या है, ये फॉरेंसिक एवेल्युएशन में भी हेल्प करता है। फॉरेंसिक एवेल्युएशन कल भी बताया था। फॉरेंसिक का मतलब होता है कि जैसे क्राइम्स को पहचाना है, क्राइम के कोई क्राइम हुआ है तो उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो वो फॉरेंसिक एवेल्युएशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ क्या है, असेस करने में हेल्प करता है। क्या असेस करना है, किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी से मतलब जैसे मान लो किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो वो पर्सन अपना पैर नहीं हिला सकता है, तो वो डिसेबल है पैर हिलाने में, ठीक है, तो डिसेबिलिटी है। या कोई हैंडीकैप्ड है तो ये भी एक डिसेबिलिटी है कि उसके पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे या हाथ अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। और फंक्शनिंग,
फंक्शनिंग से मतलब है चोट लग गई है, इस वजह से उसका पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं कर रहा है, या फिर ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है चोट लगने की वजह से, ठीक है। और डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर उसको क्या डिसेबिलिटी है, क्या परेशानी है, कि वो फिज़िकली डिसेबल है या मेंटली डिसेबल है, कि मतलब साइकोलॉजिकली कुछ वो नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, या परेशानी है, ठीक है। साइकोलॉजिकली डिसेबल है। फिज़िकली डिसेबल का मतलब है शरीर से, ठीक है। तो ये हो गया, इनको असेस करने में हेल्प करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना है डायरेक्टली इसमें हेल्प करता है हमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट ट्रीटमेंट में, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट हम देंगे उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, आउटकम होगा, इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें देखना है नर्सेस रोल। नर्सेस रोल, अब नर्सेस रोल में फर्स्ट पॉइंट पहले तो क्या है, कोई भी नर्स है उसे न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक। उसके बाद कोई भी नर्स है उसके लिए ज़रूरी है उसको आना चाहिए कि क्लैरिफाई करे क्या डाउट्स को, किसके, पेशेंट के और रिलेटिव्स के, किससे रिलेटेड, साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या है, कोई भी नर्स है उसको ज़रूरी है कि वो रैपोर्ट मेंटेन करे। रैपोर्ट का मतलब है एक अच्छा इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप पेशेंट की फैमिली के साथ और पेशेंट के साथ, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को जान सके, उनकी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सके, और उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अच्छे से बता सके, हर चीज़ में उनकी हेल्प कर सके। जैसे क्या होगा, अच्छे से डायग्नोस भी कर पाएंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट और केयर प्लान भी कर पाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है नर्स को, किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, पर्सन के बिहेवियर को कैसा है, या पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। कोई भी अगर हम उसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या चेंज आ रहा है। जैसे ही कोई थेरेपी स्टार्ट किया है तो पर्सन के बिहेवियर में उसको देने के बाद क्या चेंज आया और पर्सन का बिहेवियर क्या था, ये चीज़ें पता होनी चाहिए नर्स को। नेक्स्ट क्या है, नर्स को क्या है, नर्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, किसको, साइकोलॉजिकल टेस्ट को, ठीक है। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो भी तुम्हें बताए हैं, ठीक है, वो उसको पता होने चाहिए, उनको समझना आना चाहिए फाइंडिंग्स को, ठीक है। इनके बारे में क्या समझना है, फाइंडिंग से मतलब है जो उनका रिज़ल्ट आता है। जैसे हम क्या है एचबी करते हैं, एचबी की रिपोर्ट आती है तो नॉर्मल वैल्यू अलग है, पर्सन का एचबी क्या आया है, तो ये फाइंडिंग्स है, ठीक है। उसको समझना आना चाहिए नर्स को। अब हर कोई रिपोर्ट देख के नहीं समझ पाता है, बट नर्स को पता है ना, तो लोग क्या करते हैं, नर्स से पूछते हैं। तो इंटरप्रेट करना, समझना आना चाहिए किसको, न्यूरोसाइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स को, ठीक है। अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स को समझ पा रही है तो वो क्या कर पाएगी, अच्छा केयर प्लान कर पाएगी। फिर वो उसे केयर प्लान करना है, ठीक है, जैसा रिज़ल्ट आया उसके अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रोल हमें देखना, ऑब्ज़र्व करना है नर्स को और इन्फॉर्म करना है और रिकॉर्ड करना है जो भी पेशेंट में चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट चेंजेस, ठीक है। कोई भी चेंज आता है पर्सन में, पर्सन के बिहेवियर में, उसको ऑब्ज़र्व करना है, डॉक्टर्स को या साइकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, और जो चार्ट होता है पेशेंट चार्ट में रिकॉर्ड करना है। अब ये यूनिट कंप्लीट हो गया है